नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास पासवान के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इनसे जानते हैं कि आज रामविलास पासवान जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, भारतवर्ष के लिए। हमारे देश के दूसरे अंबेडकर कहे जाने वाले दिवंगत हम लोगों के नेता श्रद्धेय रामविलास जी को मरणोपरांत रामनाथ कोविंद जी महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जो पद्म विभूषण से विभूषित किया गया है, इससे लेकर हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से, पूरे बिहार के तरफ से हम लोग रामनाथ कोविंद महामहिम राष्ट्रपति जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इससे शोषित वंचित जो भी पिछड़े लोग हैं, ऐसे युवाओं को राजनीतिक प्रेरणा मिलेगी। उनको पद्म विभूषण से विभूषित करने के लिए जो ये कदम उठाया गया है, इससे सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोगों में राजनीतिक प्रेरणा बढ़ेगी। जो हमारे दिवंगत नेता रामविलास जी ने जो लाइन खींचा है, जो रेखा खींची है, वो रेखा पर चलने के लिए बहुत सारे नौजवान बाबू लाग जाए कोई के लागता मत करो। तो अब क्या उनको जो पद्म विभूषण से दिया गया है, तो क्या संकल्प लेने के क्या संकल्प? यही हम लोग बिहार के तमाम और देश के तमाम युवा, शोषित वंचित पिछड़े वर्गों की राजनीति करने वाले हमारे जो भी साथी हैं, वो सबों को एक प्रेरणा मिलती है कि सच्चाई के राह पर ईमानदारी से चलकर जनता के सेवा करने से कृति बनती है और मरणोपरांत भी उसका सम्मान बना रहता है। इस प्रेरणा के तहत बहुत सारे लोग उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए बाध्य रहेंगे। हमको लगता है कि शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते आज जितनी अपार खुशी हो रही है, और ये हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, पूरे बिहार वासियों के लिए सम्मान का क्षण है और हर्षोल्लास का क्षण है कि हमारी पार्टी के संस्थापक परम आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आज पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है। ये देश के दूसरे अंबेडकर के प्रति देश की सहानुभूति है और हम सभी बिहार वासियों के लिए गर्व का क्षण है। ये हम समझते हैं कि शब्द नहीं है जिसको हम बयां कर सकें और अपने भाव को बता सकें। जी, क्या संकल्प लेंगे? उनको पद्म विभूषण दिया गया, तो आप कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए क्या? निश्चित तौर पर देखिए, कार्यकर्ता वैसे भी मेरा जागरूक है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में चट्टानी एक साथ मजबूती से खड़ा है। और हम समझते हैं कि हमारी पार्टी के संस्थापक, उन्होंने जो रास्ता हम लोगों को बताया है, जिन पद चिन्हों पे चलने के लिए हम लोगों को उन्होंने उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है, हम उस पर चलने का निर्णय लिए हुए हैं और ये संकल्प लिए हैं कि उनके मार्गदर्शन, जो उनका मार्गदर्शन था, जो उनका दिशा निर्देश था, उस दिशा निर्देश को आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पालन करेंगे और पार्टी आज जहां है उससे और मजबूती, चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ेगी। ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। पारस गुट के जो नेता हैं, उनका कहना है कि जो रामविलास पासवान जी को जो पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है, वो मेरे वजह से दिया गया है। इसके बारे में क्या कहें? हमको लगता है कि इससे हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता। अब मतलब हर चीज़ का श्रेय जो है स्वयं लोग लेना चाह रहे हैं। अरे इसको महामहिम तय करते हैं और महामहिम को भी पता है कि परम आदरणीय रामविलास पासवान जी का वारिस कौन है, पुत्र कौन है, परिवार कौन है, पत्नी कौन है। अब इसमें भी लोग श्रेय लेने के लिए लगे हुए हैं, तो हम समझते हैं कि ये सिवाय ओछी राजनीति के और कुछ नहीं है और हम समझते हैं कि ऐसी ओछी राजनीति से उनको बचना चाहिए और परहेज करना चाहिए। हमारे साथ एक और प्रवक्ता हैं, उनसे जानते हैं कि जो पारस रामविलास पासवान जी को पद्म भूषण दिया गया है, इनका कहना है कि जो पारस गुट है, उनका कहना है कि मेरे वजह से उनको ये पद्म भूषण सम्मान दिया गया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने नामित किया हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी को पद्म भूषण के लिए। और देखिए, देश के दूसरे अंबेडकर कहे जाते हैं और गरीब, शोषित और दलित की आवाज़ बनकर 52 साल तक भारतीय राजनीति में रहे, संसद में बराबर मुखर आवाज़ होकर उठाते रहे। तो यह आज देश ही नहीं, दुनिया में हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी को चाहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए आज होली और दिवाली दोनों है। तो हमारे साथ एक और प्रवक्ता है, कल्लू जी हैं। इनसे जानते हैं कि इनको
पद्म भूषण सम्मान दिया गया है, विपक्ष कहते हैं कि मेरे वजह से सम्मान दिया गया है। आवाज ही नहीं आया। विपक्ष का कहना है कि मेरे वजह से रामविलास पासवान जी को पद्म विभूषण दिया गया है। कौन विपक्ष? पारस गुप्ते का। देखिए, जिस व्यक्ति की आप नाम ले रहे हैं उस व्यक्ति का जो थोड़ा बहुत भी राजनीतिक हस्ती है वो हमारे नेता पिता तुल्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की वजह से उनकी थोड़ी सी भी राजनीतिक हस्तियां थी। अगर आज रामविलास पासवान न होते तो वो किसी तालाब में मछली मारते नजर आते, सहरबन्नी के किसी गांव में। मैं किसे कह रहा हूं, अब नाम भी लेना हम उचित नहीं समझते, क्योंकि वो नाम के काबिल भी नहीं है। आज के डेट में नाम उसी का लिया जाता है जो कुछ काम का होता है। आज इस खुशी में केंद्र सरकार की ओर से पद्म भूषण से जो सम्मानित किया गया है, आज पार्टी दफ्तर में हम लोग जश्न मना रहे हैं। और केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है कि भारत रत्न भी हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान को दिया जाए। हमारी यही आज मांग है। तो आपने सुना कि जो लोजपा रामविलास पासवान के जो कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि ये तो पद्म विभूषण मिला है, उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाए। हालांकि जो विपक्षी हैं, जो पारस गुट है, उनका कहना है कि ये जो भी सम्मान दिया गया है ये हमारे नेता जो है पशुपति कुमार पारस की वजह से है। इन्होंने सिफारिश की केंद्र सरकार को, इसी की वजह से दिया गया है। बहरहाल पद्म विभूषण सम्मान देने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है। वो किसको देना है, कैसे देना है, किसी के सिफारिश पर नहीं दिया जाता है। लेकिन आज जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है रामविलास पासवान, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। लोगों में जो काफ़ी उत्साह है। तो आप बने रहे हमारे खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।